गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। ठीक, तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को 3 सेशन तक मैं करवा चुका था। टाइम एंड वर्क में रेगुलर क्लासेस हो रही हैं और आप लोगों को कल मैंने लास्ट में जहां टॉपिक छोड़ा था वहां पर मैंने बताया था आप लोगों को अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन। ठीक, अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर है? सभी लोग कमेंट में आ गए, लाइव आ गए सभी लोग? जल्दी जल्दी आ जाइए। तो कमेंट में क्लियर जरूर बोल दीजिए कि अल्टरनेट के क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर है। तो उसके आगे मैं बढ़ता हूं और अल्टरनेट के 2 क्वेश्चन और करवा देता हूं, जिससे क्या होगा आपको और क्लियर हो जाएगा। आप आंसर से दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को अल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस क्लियर हो गए। ठीक, तो चलता हूं मैं। सभी लोग आ जाइए, ठीक है। और बताइएगा आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उनमें आप सजेशंस भी दीजिए और कितने अच्छे आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा अच्छे मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा प्रैक्टिस सेशन में भी। अभी ये पार्ट वाइज सेशन जो चल रहा है इसमें आप लोग और मेहनत करिए, अच्छे से क्वेश्चन सीखिए। तो इसमें मैं लाता हूं आज आप लोगों के लिए आगे उसी के अल्टरनेटिव्स के जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे उसी के आगे से पार्ट एक पहला मैं लेकर आता हूं। तो पहला पार्ट आप लोग देखिएगा ध्यान से, उसी में पहला क्वेश्चन और देखिए आज एक और अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन। ठीक, तो आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पढ़िए सभी लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बेटा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, राम एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि श्याम इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। राम एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि श्याम उसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बेटा कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो अगर वो बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करे और कार्य प्रारंभ करना चालू करे राम, तो हम लोगों को कैसे निकालना होगा कि अल्टरनेट डेज का। तो सभी लोग लाइव हैं 30 सेकंड्स में, जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं सभी लोग कमेंट करिए, 30 सेकंड में सॉल्व करिए क्वेश्चन को और बताइए आंसर क्या आएगा। एग्जैक्ट आना चाहिए सबका। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की है क्वेश्चन की तो आपको 101% आ जाएगा। करिए सॉल्व। कमेंट अभी आ नहीं रही, जल्दी करिए कमेंट, जल्दी से करिए कमेंट। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, मैं बताता हूं। एक व्यक्ति राम है, किसी काम को बेटा 18 दिन में कंप्लीट करता है और श्याम है, इसी काम को 24 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक, राम है और श्याम है 18 दिन में और 24 दिन में। तो बेटा 18 और 24 का एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा कितना? 72। ठीक, 72। तो हम लोग बेटा क्या निकाल लेंगे? 18 और 24 का एलसीएम तो सब लोगों ने क्लियर कर लिया, सबको पता चल गया एलसीएम। तो यहां पर जब निकालेंगे तो वनडे वर्क इसका 18 चौको 72 4 आ जाएगा और 24 तेई 72 इसका 3 आ जाएगा। ठीक, तो बेटा यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर हम निकालेंगे ए का 4 आएगा, इनका 3 आएगा। ठीक, ए का 4 आएगा, इनका 3 आएगा, मतलब राम का 4 आ गया और श्याम का कितना हो गया? 3। 4 और 3 मिलकर इन दोनों लोगों ने काम किया कितना बेटा? 7 वर्क। कितना वर्क किया? 7। और 7 वर्क होने के बाद इन लोगों ने 7 वर्क होने के बाद 2 डेज लगा दिए। कितने डेज लगा दिए बेटा? 2 डेज। तो वर्क हमको यहाँ पर टोटली बेटा कितना कराना है ये देखने वाली बात है। यहाँ पर टोटली वर्क कराना है बेटा कितना? 72। कितना कराना है? 72। और यहाँ पर किस क्षमता से कराना है? 7 से। तो 7 को हम लोग देख लेंगे 72 तक कितना कट हो जाएगा। कल की क्लास में बता रखा है आप लोगों को। तो जिन्होंने लोगों ने कल का लेक्चर ना देखा हो वो लोग कल का लेक्चर जरूर देखें और बाकी वाले पार्ट भी देखें हमारे टाइम एंड वर्क के, तो आपको कंसेप्ट पूरी क्लियर होती जाएगी सारे क्वेश्चंस की। तो बेटा 7 वर्क है, यहाँ पर 2 डेज है, तो हम लोग मैक्सिमम डेज कितना वर्क करा सकते हैं? यहाँ पर 72 है, तो बेटा इसमें कर देंगे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई। किससे?
10 से, तो जब 10 से मल्टीप्लाई किया इधर तो 10 से इधर भी करेंगे, तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा 70 वर्क हो जाएगा। कितना वर्क हो जाएगा बेटा 70 टोटल वर्क हो जाएगा। और यहाँ पर डेज खर्चा हो जाएंगे कितने बेटा 20 डेज। कितने खर्चा हो जाएंगे 20 डेज। तो 70 वर्क हो गया। वर्क हमको बेटा करवाना कितना है 72 वर्क कराना है। तो 70 वर्क हो गया तो इसमें बेटा बचा कितना 2 रिमेन हो गया। कितना हो गया 2 रिमेन। तो मैंने बताया था कि जितना रिमेन होगा 20 हो गया और उसको रिमेन वर्क को रखेंगे ऊपर और अपॉन में रखा जाएगा कितना राम वाला। राम वाला कितना है 4। तो बेटा कितना आ जाएगा 2 2 जा 4। तो 20 होल 1/2। तो बेटा आंसर आ जाएगा 20 सही 1/2। ये आंसर हो जाएगा राइट। ठीक, सबको क्लियर हो गया 20 सही 1/2। कमेंट में क्लियर जरूर बोले। जिनको भी आंसर क्लियर हो जाता है कमेंट में क्लियर जरूर बोलिए। ठीक, सबको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पर। फिर से समझ लें अगर जिसको नहीं क्लियर हो रहा। राम 18 है, ये 24 है। एलसीएम आएगा बेटा 72। 18 चौके 72, 24 त्याई 72। ये 4 है इनका वनडे वर्क। श्याम का है 3। तो टोटल वर्क कितना हुआ बेटा 7 वर्क हुआ कितने डेज में 2 डेज में। और वर्क करवाना कितना है 72। तो बेटा एक बार में तो पूरा कटेगा नहीं, हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70। 70 वर्क हो गया, 2 वर्क रिमेन रह गया। तो हम लोग 70 वर्क कर लेंगे पूरा पूरा और 2 रिमेन रहेगा। रिमेन वाला ऊपर रखेंगे, अपॉन में रखेंगे कितना 4। सॉल्व कर देंगे तो 20 होल 1/2। तो यही बेटा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। बेटा दूसरा क्वेश्चन भी जो है वो कुछ इसी टाइप का है। आप लोगों को बताना है सॉल्व करके कि कैसे करना है। देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या आ रहा है हाँ क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन लिखा होगा बेटा ए बी और सी किसी काम को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर बारी बारी से एक दिन काम करते हैं। ए उसके बाद बी उसके बाद सी, अंत में 20 30 60 इस तरह से काम करते हैं। तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। ए बी और सी, तो ये 20 दिन में, ये 30 दिन में, ये 60 दिन में, सबका एलसीएम बेटा आ जाएगा कितना 60। ठीक, तो जब टोटल वर्क निकालेंगे तो सबका कितना आएगा 3, यहाँ 2, यहाँ 1। ठीक, ये सबकी इफिशियंसी निकल आई। तो ए ने एक दिन में कितना काम किया 3, बी ने कितना किया 2, सी ने कितना किया 1। ठीक, तो सबकी इफिशियंसी कितनी हो गई 3 2 5 1 6 वर्क हुआ। दिन कितने खर्चा हुए, एक इन्होंने लिया, एक इन्होंने लिया, एक इन्होंने लिया। कितने दिन हो गए 3 दिन। तो काम 6 हुआ, 3 दिन लगे और काम हमको करवाना कितना है बेटा 60। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मतलब 10 से इधर तो 10 से इधर। तो बेटा यहां पर अगर हम लोग निकालेंगे तो 60 वर्क बराबर आंसर आ जाएगा 30 डेज। कितना आ जाएगा 30 डेज। सबको क्लियर हो गया। 60 काम बराबर 30 दिन, यही बेटा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, 60 वर्क बराबर 30 दिन। नहीं समझ पाए फिर से समझ लीजिए। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, सी करता है 60 दिन में। टोटल वर्क निकालेंगे 60 आता है। 20 का 60 में भाग देंगे 3 आएगा। 30 का 60 में भाग देंगे 2 आएगा। 60 का 60 में भाग देंगे 1 आएगा। ठीक, ए करता है 3 काम, बी करता है 2 काम, सी करता है 1 काम। 3 2 5 1 6 काम हुआ। दिन खर्चा हुए 3 दिन कैसे खर्चा हुए समझ लेना। ए पहले दिन काम करने आया, तब ना बी आया ना सी आया। दूसरे दिन बी आया तो ना सी आया ना ए आया। तीसरे दिन सी आया तो ना ए आया ना बी आया। इस तरह से अल्टरनेट डेज में वर्क कराया गया। तो बेटा 6 वर्क हुआ था। वर्क करवाना कितना था 60। तो बेटा कितने से मल्टीप्लाई कर दें 10 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 10 से इधर करेंगे तो 10 से इधर करेंगे तो 60 वर्क जो होगा बेटा कितना हो जाएगा 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों को अल्टरनेटिव क्वेश्चन के सारी कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं जो कुशलता वाले और कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
सबके समझ में आ गए होंगे अल्टरनेट वाले क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ये भी बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इस टाइप के पूछेगा। देखिए पहला क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा, क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, ए और बी एक काम को एक साथ मिलकर 18 दिनों में समाप्त करते हैं। ए बी से 20% अधिक कार्य करने में दक्ष है। ए अकेले काम करने में कितने दिनों में काम को समाप्त कर पाएगा। ठीक, क्वेश्चन सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा। जो ये ए है ये बी है, ठीक, तो बेटा हमने यहां पर लिख लिया क्षमता। क्या लिख लिया? क्षमता। क्षमता मीन्स इफिशियंसी, क्षमता मीन्स इफिशियंसी। तो बेटा कहा है जो ए है वो बी से 20% अधिक कार्य करने में दक्ष है। तो जब 20% कार्य करने में दक्ष बोला जाएगा तो आप हमेशा ये याद रखिए कि 20% अधिक है। तो अगर हम लोगों ने 100 लिखा बी को, तो ए कितना हो जाएगा बेटा? 20 ज्यादा। कितना हो जाएगा बेटा? 20 ज्यादा। 20% अधिक है। अगर 20% कम कहे तो 100 से 20 कम कर दो, 20% अधिक कहे तो 100 से 20 बढ़ा दो। जितना अधिक कहा जाए उतना 100 से बढ़ाओ, जितना कम कहा जाए उतना 100 से घटाओ। हमेशा 100 से तुलना करनी है। तो बेटा यहां कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। तो क्षमता हो गई बेटा 120 और यहां पर कितनी हो गई? 100। हम लोग 0 0 हटा देंगे तो क्षमता का अनुपात जो है, इसको अगर काटना चाहो तो और काट सकते हो, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। तो क्षमता का अनुपात जो होगा वो आ जाएगा 6:5। ये तो हुआ क्षमता का अनुपात। आप लोगों को मैं बता सकता हूं कि जो क्षमता होती है, क्षमता जो होती है वो समय के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। सबको बताया गया क्षमता जो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? समय की होती है बेटा। तो यहाँ कितना है समय? यहाँ पर बेटा कितना निकल आएगा? समय बेटा निकल आएगा 5:6। इसका रिवर्स लिख देंगे हम लोग। नहीं, सबको क्लियर हो रहा ना? 5:6 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा हम लोग जब इसको रिवर्स करके लिखेंगे। फिर आगे जब इसमें कहा गया कि दोनों मिलकर उसी काम को समाप्त करते हैं कितने दिन में बेटा? 18 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताना है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। ठीक, तो देखो फार्मूला वही है, दोनों मिलकर 18 दिनों में समाप्त करते हैं। बात वही है, M1D1 बराबर M2D2। ध्यान देना, दोनों मिलकर क्षमता कितनी काम कर रही बेटा? क्षमता को देखोगे, मिलकर क्षमता कितनी काम कर रही है? 6 और 5 11। ठीक, तो 11 क्षमता किसी काम को करती है कितने दिन में? 18 दिन में। तो बताना है कि ए अकेला वो जिसकी क्षमता कितनी है बेटा? 6 है। कितनी है? 6। कितने दिन में समाप्त कर देगा? 6 इंटू D2। 6 त्रिक 18 और D2 बराबर आ जाएगा बेटा 33 दिन। कितना दिन आ जाएगा? 33 दिन। सब लोग समझ लीजिए, फिर से क्लियर कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आता क्वेश्चन पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद करिए। जिसको नहीं समझ में आता बताए, कमेंट करे। ठीक है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ था कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी से कार्य करने में 20% अधिक है। तो बेटा क्षमता लिखी हमने, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 100 से बढ़ा देंगे, 100 मानी बी की, तो इसकी हो जाएगी 120। कट कर देंगे तो 6 और 5 का रेशियो बन जाएगा। ठीक, समय हो जाएगा 5-6। हालांकि समय की इसमें जरूरत पड़ी नहीं क्वेश्चन में, लेकिन मैंने बता दिया है फिर भी, क्योंकि जिससे आगे आपको क्वेश्चंस मिले तो उनमें यूज कर सकें। तो 6:5 आ जाएगा। तो बेटा 6 और 5 मिलकर क्षमता कितनी हुई? 11 है। 11 क्षमता किसी काम को करती कितने दिन में? 18 दिन में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिलकर 18 दिन में काम करते हैं। तो 18 दिन आ जाएगा। तो M2 की जगह 6 लिखेंगे, D2 की जगह क्वेश्चन मार्क। 6 से इसको काट देंगे, 6 त्रिक 18 और 11 इंटू 3 मीन्स 33 डेज। सबको क्लियर हो गया होगा? ठीक, क्लियर बोल दिया करिए कमेंट में। जिसको भी क्लियर ना हो रहा हो बता दे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन।
क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लिखा हुआ है ए बी सी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, और ए बी से देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें 20% कर लीजिएगा, गलत छपा हुआ है, 20% हो जाएगा वहां, अधिक कार्य करने में दक्ष है, और सी ए का 1 सही 1/2 गुना कार्य करने में दक्ष है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। ध्यान से देखिएगा, हम लोग बी ए और सी हमने 3 चीजें लिख दी इसमें। अब जो बोला गया है उस चीज को गौर करिएगा। क्वेश्चन में कहा है बेटा कि ए बी सी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, और ए जो है वो बी से 20% अधिक है, ए जो है वो बी से 20% अधिक है। ये तीनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करते हैं? 12 दिन में। जो लोग आंसर दे पाए आंसर दीजिए कमेंट में, मैं देख लूंगा कमेंट। जो लोग कमेंट में आंसर दे पा रहे हो कमेंट करिए, मैं देख लूंगा आंसर उनका, ठीक है। तो बेटा ए जो है वो 20% अधिक है, कितना है? अधिक है, तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 120, और ये कितना हो जाएगा? 100, ठीक। ये 100 हुआ, ये 120, क्योंकि ये इससे 20% क्या है? अधिक है। और आगे क्या कहा है कि जो सी है वो ए का, ए जो है उसका 1 सही 1/2 गुना काम करता है, ए का। ए कितना है बेटा? ए का 1 सही 1/2, ये लिखा, ये लिख दिया। सी जो है ए का 1/2, 1 सही 1/2। तो इसको अगर बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगी? ए कितना था? 120 था, इंटू 2 एकम 2 1 3/2। काट देंगे बेटा इसको तो 60 आएगा, और 60 त्रिक 180 आएगा। 60 त्रिक क्या आएगा? 180 आएगा, ठीक। ये हो गया सी का मान। सी का मान 180 आया, ए का मान 120 आया, और बी का मान कितना आया? 100 आया। बहुत आसान हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो कर दो, नहीं डायरेक्ट सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या है? पूछा है कि बताओ सी ए, हाँ सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो सी वो जिसकी क्षमता कितनी है? 180। कह रहा तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो सबको जोड़ दो, 100 120 180, 120 180 कितना हुआ? 300, और 100 कितना? 400। तो 400 क्षमता किसी काम को निपटाती है 12 दिन में। तो बताओ कि सी अकेला कितना है? 180 क्षमता इस काम को कितने दिन में कर देगा। M1 D1 बराबर M2 D2। 0 0 काट दो बेटा, 3 चौके 12 है, 3 छंग 18 है, ठीक। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 26 सही 2/3 दिन। क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 4 चौको 16, 160/6, 26 सही 2/3। सबको क्लियर हो गया? जिसको भी नहीं क्लियर हुआ मैं फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ए जो है क्वेश्चन में बोला है बी से इसकी 20% क्षमता ज्यादा है, तो ये बी अगर 100 हुआ तो ए कितना हुआ? 120 हुआ। सी कहा है ए का 1 सही 1/2 गुना है ए का, तो ए बेटा कितना है? 120। 120 का अगर 1 सही 1/2 करेंगे तो ए 2 एकम 2 1 3 7 त्रिक 180 आ जाएगा, ठीक। 180 क्षमता हुई सी की, ए की 120, बी की 100, सबकी पता चल गई। और कह रहा तीनों की क्षमता जो मिलकर है वो करती है 12 दिन में समाप्त, तो तीनों की क्षमता मिला देंगे 180 120 और 100। 180 और 120 हो गया बेटा 300, 300 और 100 हो गया 400। 400 क्षमता किसी काम को करती 12 दिन में। तो बताओ कि 180 क्षमता मतलब सी कितने दिन में समाप्त कर देगा। सभी लोग लगा देंगे M1 D1 बराबर M2 D2। सबको क्लियर हो रहा? क्लियर बोलिए कमेंट में। और पूरा लेक्चर जरूर से जरूर देखिए, आपको 101% मैथमेटिक्स सिखा दूंगा मैं। 0 लेवल से भी आप अच्छा सीखेंगे, इसलिए अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक। कंटिन्यू अटैच रहिए हमारे साथ। आगे चलते हैं, देख लीजिए सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक। सबको क्लियर हो गया? देख लेता हूं एक बार।
ओके, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पर आ गया होगा, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ ए बी सी के कार्य कुशलता का अनुपात 4:3:2 है, तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो बताओ बी और सी उस काम को मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे। क्विक एंड फास्ट सभी लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन के लिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजी ये क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं इस क्वेश्चन में, आई थिंक सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। और बताइए, क्विक एंड फास्ट कमेंट आनी चाहिए सबकी। मुश्किल से 10 से 12 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन के लिए, बस 12 सेकंड से ज्यादा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और पढ़ते पढ़ते ही आंसर दिया जा सकता है इस क्वेश्चन का। पढ़ते पढ़ते ही बेटा दिया जा सकता है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है दीजिए आंसर, कमेंट आई है, मैंने देख ली। यस, देखिए अनुपात है 4:3:2। ये है ए, ये बी और ये सी। तीनों मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में 15 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में बेटा? 15 दिन में। तो तीनों की क्षमता कितनी काम करेगी बेटा? 4 3 7 2 9। 9 क्षमता किसी काम को करती है 15 दिन में। तो बताओ कि M1D1 9 क्षमता किसी काम को समाप्त करती 15 दिन में। तो बताना है कि इस काम को बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 3 2 5 क्षमता इस काम को कितने दिन में कर देगी? 5 3 15 और आंसर आ जाएगा बेटा 27 दिन। कितना आ जाएगा? 27 दिन। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप ऐसे भी बोलकर भी आंसर इसका दे सकते थे। बाकी जिन लोगों ने दिया नहीं है कोई वो नहीं है, लेकिन आप दे सकते थे इसका आंसर क्वेश्चन बहुत इजी था। आपने दिया नहीं वो बात अलग है, या जिन लोगों ने दे दिया बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। गुड गुड, अच्छा बच्चों ने दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, इसमें आंसर आ गया 27 डेज। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिएगा ऑन स्क्रीन फिर से आ गया है, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा और बताइए इसका भी आंसर। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा गौर करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गौर करके पढ़िए क्वेश्चन को तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं। क्वेश्चन लिखा बेटा ए बी का दुगना। ए जो है वो बी का दुगना तथा सी का 3 गुना। सी का 3 गुना कार्य करने में दक्ष है। कार्य करने में क्या है? दक्ष है। यदि सी अकेले कार्य को 44 दिन में समाप्त करे तो बताओ तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। कमेंट करिए जो लोग कर पा रहे हो क्वेश्चन को। हमने 3 प्लेस बना लिए, ए बी और सी। ये ए का प्लेस हो गया, ये बी का प्लेस, ये सी का प्लेस, सबका प्लेस ओपन कर दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते जाएं और बनाते जाएं। कह रहा है ए जो है वो बी का दुगना है। ए जो है वो बी का दुगना है, तो बी अगर हमने 1 लिखा तो ए क्या हो गया? 2 गुना हो गया। ठीक, फिर और कहा गया ये जो है वो सी का तिगुना है। ए जो है वो सी का तिगुना है। सी का क्या है? तिगुना। अगर सी का ये 3 गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना? 6। और ये हो जाएगा बेटा 2 और ये हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि ये इसका दुगना था। बातें सारी लागू हो गई। 6:3:2 सबको पता हो गया। कह रहा है कि सी अकेला किसी काम को 11 दिन में शायद समाप्त करता है, आई थिंक, सॉरी 44 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 44। सी वो जिसकी क्षमता कितनी है? 2 क्षमता वाला पर्सन किसी काम को 44 दिन में समाप्त करता है, तो बताओ 11 क्षमता।
11 कैसे आई? 6 3 9 2 11, क्योंकि कुल के लिए पूछा ना। तो बेटा 11 चौके 44, 4 दूनी 8 दिन बेटा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया? ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में जिसको आ रहा है बताए, नहीं आ रहा वो भी बताए। ठीक, सभी लोग कर सकते हैं। ठीक, जो लोग कर पा रहे हैं बताएं, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो भी बताएं, सबका सलूशन बताया जाएगा। ओके, सबको क्लियर हो गया? चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्षमता वाले क्वेश्चन सभी को क्लियर हो रहे होंगे। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है, इसका आंसर दें जो लोग दे पा रहे हैं। लिखा है ए 2 दिन में जितना काम करता है, बी उतना ही काम 3 दिन में करता है। ए जितना काम 2 दिन में करता है, ए जितना काम 2 दिन में कर रहा है, बी उतना ही काम क्या कर रहा है? 3 दिन में कर रहा है, और सी उतना ही काम 4 दिन में कर रहा है। ठीक, तो ए अकेला यदि किसी काम को 52 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ये बताना बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं, आप आसानी से बता सकते हो। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है बताए। ठीक, देखो कह रहा है कि ए जितना काम, समझिएगा, ए किसी काम को 2 दिन में करता है तो 2A, उतना ही काम बी करता है 3 दिन में, और उतना ही काम सी करता है कितने दिन में? 4 दिन में। काम सबका बराबर होता है, चाहे ये करें चाहे ये करें चाहे ये करें, काम सबका बराबर होता है। ए जितना काम 2 दिन में करता है, बी उतना ही काम 3 दिन में करता है, और सी उतना ही काम क्या करता है? 4 दिन में करता है। ठीक, ये सब लोगों को क्लियर हो गया होगा? ठीक, सबको क्लियर हो गया? देखिए क्वेश्चन सभी लोगों ने पढ़ लिया है। ए जो काम करता है 2 दिन में, वही बी करता है 3 दिन में, और वही सी करता है 4 दिन में। ठीक, कह रहा है सी अकेला अगर किसी काम को 52 दिन में करे, तो बताओ तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहां पर क्या करना पड़ेगा कि यहां पर ए अकेला अगर 52 दिन में करे, तो बताओ तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले हम लोगों को यहां पर निकालनी पड़ेगी इन लोगों की कंबाइंड क्या रेशियो निकालना पड़ेगा बेटा। तो कंबाइंड रेशियो कैसे निकालेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकाला जाएगा बेटा? समझ लीजिए, इनका अनुपात निकालना बहुत आसान है। जब ए का मान निकालना है तो ए के ऊपर हाथ रख लो, बचा कितना? 3 और 4। 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा? 12। फिर जब बी का मान निकालना हो तो बी पर हाथ रख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 8। जब सी का निकालना हो तो सी पर हाथ रख दो, कितना आ जाएगा? 3 2 6। ठीक, सबको काट दीजिए तो 4 3 12, 4 दूनी 8, सॉरी 4 से कट ही नहीं रहा। ठीक, इसको काट दो, 2 6 12, 2 चौक 8 और 2 3 6। तो बेटा कितना आ जाएगा? 6 4 3। तो ए की क्षमता यहां कितनी हो गई? 6, बी की कितनी? 4, और सी की कितनी? 3। तो 6 क्षमता जिसकी है, 6 क्षमता वाला कैंडिडेट किसी काम को 52 दिन में करता है, तो बताओ तीनों मिलकर, मतलब 6 4 3, मतलब 13 जो काम है वो कितने दिन में कर देगा? 13 चौको 52, मतलब आंसर आ जाएगा बेटा कितना? 24 दिन। कितना आ जाएगा? 24 दिन। सबका आंसर आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा, लेकिन आप लोगों को क्लियर कराना जरूरी है जिससे आपको समझ में आए। ठीक, आगे चलते हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बहुत अच्छा है, इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग कर पाए होंगे उस क्वेश्चन को भी। शायद इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पढ़िए और बताइए। कह रहा ए बी से 20% अधिक है, यदि वह किसी काम को 50 दिन में समाप्त करता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए बी से 20% अधिक दक्ष है,
ए जो है वो बी से 20% अधिक दक्ष है बेटा। ए जो है वो 20% अधिक दक्ष है, समझिएगा। क्वेश्चन आ गया होगा, हालांकि सब लोगों को करा होगा, स्टार्टिंग में कराया मैंने। ए जो है वो बी से 20% अधिक दक्ष है। ये 100 है, ये कितना होगा 120। अभी अभी कराया क्वेश्चन मैंने इस टाइप का। तो 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, 6 5 आया। ठीक, अब कहा है कि अगर ए किसी काम को 50 दिन में समाप्त कर दे तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो ए जिसकी क्षमता कितनी 6 क्षमता किसी काम को करती 50 दिन में, तो बताओ 5 क्षमता कितने दिन में करेगी। 5 9 50। तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा 60 दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा 60 दिन। सबको क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा। ठीक, सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे से। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग सभी को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और भी जो आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं वो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिए या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग सीखेंगे कुछ मजदूरी वाले क्वेश्चंस भी सीख लेते हैं। ठीक, मजदूरी वाले क्वेश्चन सीख लेते हैं कुछ। आज मजदूरी वाले भी क्वेश्चन हम लोग सीख लेते हैं। देखिए, मजदूरी वाले जो बेटा क्वेश्चन हैं कुछ ज्यादा खास कठिन नहीं। जो मजदूरी वाले क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, देखिएगा। मजदूरी कैसे बढ़ती है समझिएगा पहले कॉन्सेप्ट। मजदूरी, ठीक, मजदूरी बेटा 2 प्रकार से बढ़ती है। पहला है दिनों के आधार पर। दिनों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेज। ऑन द बेसिस ऑफ डेज। ठीक, दूसरा है काम के आधार पर। काम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। तो बेटा जो मजदूरी होती है वो 2 प्रकार से बढ़ती है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक तो दिनों के आधार पर और दूसरी काम के आधार पर। एक दिनों के आधार पर और दूसरी किसके? काम के आधार पर। बेटा सबको क्लियर हो रहा? ठीक, तो दिनों के आधार पर हम लोग कैसे मजदूरी को डिफाइन करते हैं, दिनों के आधार पर कैसे हम लोगों को क्वेश्चंस करने होते हैं, समझिएगा। ठीक, जब सवालों में दिन दिए जाएं, कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को, जैसे हम लोग अगर कोई काम करवाना होता है, कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए आया, नहीं हम लोग कहते दिहाड़ी हमने दे दी, 500 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी दे रहे हैं, 1000 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी दे रहे हैं, 30 दिन काम किया 30,000 दे दिया, 15 दिन काम किया 15,000 दे दिया। तो इस प्रकार की दिहाड़ी वाले सवाल होते हैं जो दिनों के आधार पर मजदूरी बांटी जाती है। कभी कभी हमारे काम के आधार पर कि 4 घंटे काम किया है तो 4 घंटे के हिसाब से 4 घंटे की अर्निंग आपको दे दी गई। 5 घंटे काम किया, 5 घंटे के हिसाब से आपको 5 घंटे की अर्निंग दे दी गई। तो जहां पर मजदूरी का हिसाब 2 आधार पर है, दिनों के आधार पर और काम के आधार पर। ठीक, तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेनी है, समझ लेनी कि मजदूरी दिनों के आधार पर आएगी तब हम लोगों को क्वेश्चन कैसे करना है, मजदूरी काम के आधार पर आएगी तो क्वेश्चन हम लोगों को कैसे करना है। समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे हम लोग दिनों के आधार पर। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ डेज, दिनों के आधार पर मजदूरी कैसे बढ़ती है, समझिएगा। तो बेटा अगर दिनों के आधार पर हम लोगों को बांटनी है तो दिनों के आधार पर कैसे बांटी जाएगी, समझिएगा। ठीक, तो बेटा दिनों के आधार पर कैसे बांटेंगे, समझिए। तो जो दिन होते हैं, मजदूरी जो होगी वो दिनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होगी। मतलब मजदूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन दिनों की संख्या। ठीक, मजदूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन दिनों की संख्या। ठीक, तो मतलब आप अगर मजदूरी को हमने W लिख दिया तो W प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन D। D मतलब डेज। तो यहां पर अगर 2 व्यक्ति दिए जाएं W1 और W2,
तो W1 जो W2 जो होगा, अगर किसी सवाल में मजदूरी का अनुपात दिया गया तो ये बदल जाएगा, यहाँ D2 अनुपात D1 हो जाएगा। ठीक, मजदूरी का अनुपात दिया गया है 3:4, तो आप दिनों की संख्या का अनुपात 4:3 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते? सबको क्लियर हो गया होगा? ये बात किसको क्लियर नहीं हो रही बताए हमको कमेंट करके। सबको क्लियर हो रहा? मजदूरी की संख्या जो मजदूरी जो बेटा होगी वो दिनों की संख्या के क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्या होगी बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और काम के आधार पर जब बांटी जाए तो बेटा मजदूरी क्या होती है? काम के आधार पर मजदूरी जो होती है वो काम के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, मजदूरी जो बेटा होती है वो काम के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। तो अगर किसी काम इसमें मजदूरी दी गई है, मजदूरी का अनुपात 3:4 है, तो उसमें काम का अनुपात भी कितना होगा? 3:4 होगा। सबको क्लियर हो रहा? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें? ठीक, तो मजदूरी बराबर हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि मजदूरी जो होगी वो काम के क्या होगी? अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक, मजदूरी जो होगी वो किसके अनुक्रमानुपाती होगी? काम के अनुक्रमानुपाती होगी। बेटा सबको क्लियर हो गया? नहीं समझ पा रहे? आगे अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। बेटा केवल आप अपने माइंड में ये सेट कर जरूर करके रखिए कि मजदूरी जो होगी वो दिनों की संख्या के क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी, और मजदूरी जो होगी वो काम के क्या होगी? अनुक्रमानुपाती होगी। केवल इतनी चीज आप अच्छी तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट को माइंड में क्लियर कर लीजिए। जब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो हम लोगों को और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे हम लोग। ठीक है बेटा, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा मजदूरी वाला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन देखिए बेटा, लिख के आया होगा, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बेटा? क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, ABC किसी काम को 18 दिन, 24 दिन, 30 दिनों में अलग अलग समाप्त करते हैं। ठीक, दिन दिए गए इसमें, ध्यान से देखिएगा, 18 दिन, 24 दिन, 30 दिन। तीनों ने मिलकर 1880 रुपए में काम समाप्त करने का ठेका लिया। 1880 रुपए लगाए बेटा, ठेका लिया। तो काम समाप्ति के बाद ए की मजदूरी कितनी होगी? ए की मजदूरी कितनी होगी ये बताना बेटा इसमें। ठीक, ए ने 18 दिन काम किया, बी ने 24 दिन काम किया और सी ने 30 दिन काम किया, और अलग अलग समाप्त कर रहे हैं, लेकिन ठेका जो है टोटल वो कितने का है? 1880 का है। तो 1880 जो है वो ठेका किस प्रकार से बंटकर जाएगा? समझिएगा इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। देखो काम तो बराबरी करना है, ए को जितना करना है उतने ही बी को करना है, उतने सी को करना है। तो ए किसी काम को 18 दिन में करता है, 18 इंटू ए। बी करता है 24 दिन में और सी करता है 30 दिन। ठीक, 18, 24, 30। ठीक, सबको क्लियर हो गया? तीनों मिलकर 1880 का ठेका लेते हैं। कितने का? तो इसको काट लो बेटा, कितने से कट जाएगा? 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालो बेटा। ए वाले को ढक लोगे, 5 चौको 20, बी वाले को ढक लोगे, 5 3 15, सी वाले को ढक लोगे 12। 20 15 कैंसिल, ये होगा नहीं। ठीक, तो हमको निकालनी किसकी मजदूरी? ए की मजदूरी। किसकी मजदूरी बेटा? ए की मजदूरी। तो कुल मजदूरी, कुल मजदूरी बेटा कितनी है? यहां पर सवाल में हमको कुल मजदूरी का ठेका दिया गया 1880। कुल मजदूरी के बटे कुल मजदूरी का अनुपात, अनुपात में कुल मजदूरी कितनी है? 20 15 35 और 12 कितना? 47। और बतानी किसकी मजदूरी है? ए की। ए की मजदूरी हमको क्या करनी? बतानी। तो
तो बेटा ए की मजदूरी बतानी, तो कुल मजदूरी के बटे कुल मजदूरी का योग, कुल मजदूरी योग में कितनी, कुल मजदूरी सवाल में कितनी थी 1880, और कुल मजदूरी सवाल में अनुपात में कितनी है बेटा 47, अनुपात में कितनी है 47 और उसमें कितनी है 47। तो हम लोग अनुपात में भी पता है और रियल में भी पता है, तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे बेटा, कितने से डिवाइड करेंगे 47 से, और मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा ए मतलब 20 से, कितने 20 से। तो इसको बेटा हम लोग काट लेंगे, तो जब 20 इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको कट कर दीजिए, कट करके लाएंगे तो जितना आ जाएगा उतने बेटा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 400 आएगा, शायद 40 आएगा, तो 800 रुपए मजदूरी हमको ए की प्राप्त हो जाएगी। बी की बतानी हो तो 15 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, सी की बतानी हो 12 से यहां मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सबको क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन बेटा हो गया दिनों के आधार पर, तो दिन के आधार पर मजदूरी हम लोग किस तरह से बांटते हैं, सबको क्लियर हो गया होगा, ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गई। कमेंट में भाई क्लियर बोला करो, शांत मत बैठिए, सब लोग क्लियर बोलिए और बताइए भी कि सर हमको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, सबको बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आगे मैं प्रोसीड करता रहूं, ठीक। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में, मतलब अब समझेंगे हम लोग काम के आधार पर मजदूरी, ठीक, काम के आधार पर मजदूरी किस तरह से करते हैं, ठीक, काम के आधार पर मजदूरी का बंटवारा कैसे होगा समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला, देखिएगा ध्यान से। कह रहा ए और बी किसी काम को 18 दिन 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सॉरी ये नहीं क्वेश्चन हाँ लिख कर आया होगा, ए बी सी किसी काम का 1560 रुपया ठेका लेते हैं, वे मजदूरी को 6:4:3 में बांट देते हैं। यदि सी अकेले किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करे तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इस सवाल में बेटा हम लोगों को रुपए की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं, रुपए की कोई जरूरत नहीं, रुपए से सॉल्व ही ना करो, मजदूरी बांटी है मजदूरी से ही बांट दो सवाल को। तो बेटा कितना लिखा है ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है 6:4:3, ये लिखा हुआ है शायद, मजदूरी को हाँ इसी अनुपात में बांटा जाता है। तो एक एक के बटे हम लोग अनुपात करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक, अनुपात करके निकाल सकते हैं या बराबर करके निकाल सकते हैं, ये भी किया जा सकता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह से आप निकाल लो। तो अगर हम लोग मजदूरी दी गई है तो दिनों की संख्या में बांट सकते हैं। देखो समझिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 6:4:3, ठीक। ये क्या है, ये क्या है, मजदूरी बांटी गई, जो मजदूरी बांटी गई उसी का तो अनुपात है 6:4:3। तो अगर हम लोग दिन निकालें तो दिन निकालने पर क्या हो जाएगा, ये सब अपान में हो जाएंगे, 1/6, 1/4, 1/3। सबको क्लियर है ये क्यों आया, क्योंकि क्या होता है बेटा अभी अभी बताया था, मजदूरी जो होती है वो दिनों की संख्या के क्या होती है 1/, होती है, तो 1/, लिख देंगे। तो 1/6, 1/4, 1/3, इसको अगर हमको नॉर्मल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसमें 6, 4, 3 से क्या कर दो, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो सबका एलसीएम कितना है 12 आएगा, कितना आएगा बेटा 12। तो 6 से इसको 12 काटेंगे कितना आएगा 2, 4 से 12 को काटेंगे कितना आएगा 3, 3 से 12 काटेंगे कितना आएगा 4। तो अगर दिन आ गए 2:3:4, सवाल में सी के दिन कितने आए हैं 4, सी के सवाल में निकल के आए हैं दिन 4 और रियल में कितने दिए गए हैं 15। तो 4 की वैल्यू कितनी है बेटा 15, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 15/4। तो बताना है कि ए कितने दिन में करेगा, ए वो जिसकी क्षमता कितनी 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, दिन आ जाएंगे यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, तो 7 सही 1/2 दिन, ये आंसर आ गया। सबको क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हुआ। फिर से समझा देते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए उसके बाद करिए ध्यान से देख कर समझ कर। क्वेश्चन लिखा है
मजदूरी ए अनुपात बी अनुपात सी, मजदूरी 6:4:3 में बांटी गई। मजदूरी को हम लोग दिनों में बदल देंगे तो बेटा क्या आ जाएगी, 1/6, 1/4, 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, आ जाएगा 2:3:4। अनुपात में दिनों की संख्या है 4, रियल में कितनी है 15 है, तो 4 की वैल्यू आई 15 है, तो 1 की वैल्यू आई 15/4। तो हमसे पूछा गया है 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/4 गुणे 2। हम लोग निकाल लेंगे आराम से। नहीं समझ पाए बेटा, सबको क्लियर हो गया। अगर 4 की वैल्यू 15 है तो 2 की कितनी होगी, इसको आधा कर दो, इसको आधा कर दो, काम खत्म, डायरेक्ट आ जाएगा 7.5 दिन। भाई 4 है, 4 की वैल्यू 15 है तो 2 की कितनी होगी 7.5 होगी। ये तो नॉर्मल सा बताना है, इतना करने की भी जरूरत नहीं। तो देखिए मैंने क्या किया, 1560 रुपए यूज ही नहीं किए और 1560 बिना यूज किए हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में बड़ा अमाउंट हमको लाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली केवल रेशियो से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो ऐसी ही ट्रिक्स अप्लाई करिए और क्वेश्चंस में समय को खत्म कर दीजिए, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सबको ये क्लियर हो गया होगा, कमेंट में क्लियर जरूर बोलिए, सबको क्लियर हो गया होगा। कमेंट में क्लियर जरूर बोलिए, सबको क्लियर हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, एक और इसी टाइप का कराते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पर, पढ़िए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए और बी एक किसी काम को 18 दिन और 24 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर काम को समाप्त करते हैं और कह रहा है कि काम समाप्त करते हैं, काम समाप्ति के बाद ए को 140 रुपए अधिक मजदूरी मिलती है। ए को 140 रुपए अधिक मजदूरी मिलती बेटा। एक काम को 18 दिन और 24 दिन में करते हैं समाप्त। समझिएगा, ए और बी नंबर ऑफ डेज कितना है 18 दिन और 24 दिन। तो ए और बी के जो दिनों का अनुपात निकल के आया वो कितना आया बेटा 18 और 24। तो अगर वर्क का रेशियो निकालेंगे तो हमने आपको बता रखा है कि जो दिनों का अनुपात होता है उसका जस्ट क्या होता है, रिवर्स होता है। तो ये हो जाएगा 24:18। कितना हो जाएगा 24:18। सबको क्लियर हो गया। इस अनुपात को काट दीजिए, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 4:3। तो ए ने कितना काम किया 4, बी ने कितना काम किया 3। अब काम के आधार पर मजदूरी बांटी जा रही है। तो कहा गया कि ए को 140 रुपए अधिक मजदूरी मिली है। बेटा ए को 140 रुपए किससे, बी से, बी से 140 रुपए ज्यादा मिली। क्यों, क्योंकि बी ने काम भी तो ए ने काम भी तो ज्यादा किया है। तो बेटा ए ने काम जब ज्यादा किया है तो कहा गया है कि कुल मजदूरी कितनी थी, ये पूछा गया है। तो बेटा यहां पर देखो ए को बी से कितनी ज्यादा मिली है, 1 ज्यादा मिली। कितनी ज्यादा मिली बेटा 1, यहां से 1 ज्यादा मिली है, सवाल में 140 रुपया ज्यादा मिली है। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई बेटा 140। तो कहा है कुल मजदूरी कितनी होगी, और कुल कितनी होगी 4 और 3 7। तो बेटा 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 गुणे 7। तो बेटा कितना आ जाएगा 980 रुपया। 980 रुपया इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया, ये काम के आधार पर मजदूरी बता दी। सबको समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए, ए अनुपात बी नंबर ऑफ डेज 18 और 24, 24:18 है, 4:3। अगर कह रहा है ए जो है वो बी से 1 ज्यादा काम करता है या 1 ज्यादा काम कर रहा है अनुपात में, सवाल में वो 140 रुपया ज्यादा पा रहा है, मतलब 1 अगर इसको ज्यादा मिल रहा है, ये 4 है ये 3 है, 1 ज्यादा है, 1 यहाँ ज्यादा मिल रहा है, सवाल में कितना मिल रहा है बेटा 140 रुपया मिल रहा है। तो 1 में मिल रहा है 140, तो बेटा बताना है कि कुल मजदूरी के लिए कुल कितनी है बेटा 7। तो 7 मजदूरी कितनी हो जाएगी बेटा 980 रुपया हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 980 रुपया। सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है।
तो इस तरह से हमने आप लोगों को बता दिए मजदूरी और दिनों वाले क्वेश्चन। ठीक, ये भी क्वेश्चन आई थिंक सभी को क्लियर हो गए होंगे। ठीक, सबको क्लियर हो गए होंगे। तो इस टाइप के हम लोग क्वेश्चनों को आसानी से निपटा सकते हैं। आई थिंक सभी लोगों ने अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़े होंगे और सबको समझ में आए होंगे। ठीक, सभी लोगों ने आज कौन कौन से क्वेश्चन सीखे, वर्किंग डेज वाले, क्षमता वाले कुछ क्वेश्चन देखे और उसके बाद देखे हमने मजदूरी के और दिनों की संख्या वाले। अब इसमें बेटा क्वेश्चंस आएंगे आदमी और औरत वाले। आपने क्वेश्चन देखे हैं, कुछ आदमी, कुछ औरतें, कुछ बच्चे मिलकर काम करते हैं इतने दिन में, या 15 आदमी 20 औरतें इस काम को करते हैं 12 दिन में, 20 आदमी इस और 15 औरतें इस काम को करते हैं 13 दिन में, तो हम लोग इस काम को कितने दिन में करेंगे। इस टाइप के सारे मतलब चीजें आपको मिलती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोगों को मिलते हैं। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस किस तरह से क्वेश्चंस में सब में करेंगे, तो ये भी हम लोगों को देखना है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग कैसे करेंगे ये समझिएगा। ठीक, तो सब लोगों को मतलब अब मैं बताने जा रहा हूं उस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आदमी और औरत काम में लगाए जाते हैं। ठीक, आदमी और औरत काम पर लगे रहते हैं और काम पर लगे रहने के बाद काम को कैसे समाप्त करते हैं। ठीक, तो देखो इस टाइप के भी सवाल हम लोग देखते हैं। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो वो भी हम लोगों को समझ में आने लगेंगे। ठीक, देखते हैं इस क्वेश्चन। अगर किसी को पुराने क्वेश्चंस में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी, तो आप मुझे बताइए। ठीक है, तो मैं भी वो क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन मैं ला रहा हूं स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा सबको। अच्छा क्वेश्चन है, सबको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4 आदमी 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में करते हैं। 4 आदमी 6 औरतें किसी काम को करते हैं 8 दिन। ठीक, सबको क्लियर हो रहा। 4 आदमी 6 औरतें किसी काम को करती हैं कितने दिन में? 8 दिन। 3 आदमी 7 औरतें उसी काम को करती हैं 10 दिन में। 3 आदमी 7 औरतें इसी काम को करती हैं 10 दिन में, 10 डेज में। तो बताना बेटा कि 10 औरतें इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगी। 10 औरतें इस काम को कितने दिन में ये बताना। ठीक, आसान क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग किस तरह से करते हैं। फॉर्मूला वही लगना है, M1D1 बराबर M2D2, कोई अलग चीज नहीं करनी। ठीक, तो बेटा हम लोग यहां पर क्या करते हैं, काम बराबर होता है तो आदमी आदमी और औरत औरत बराबर करा देते हैं। कैसे? यहां पर 4 आदमी हैं, इनका दिनों से मल्टीप्लाई कर दो। 4 अट्ठे 32, कितना आ गया? 4 अट्ठे 32। कितने आदमी हो गए बेटा? 32 आदमी। आप गौर से ध्यान से बिल्कुल देखेंगे क्वेश्चन। 4 अट्ठे 32, कितने आदमी हो गए बेटा? 32। यहां पर हमने 32 आदमी लिख लिया। नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 30, कितने आदमी हो गए बेटा? 30 आदमी। आदमी आदमी घटा दो, कितने आदमी बचे? 2 आदमी। ओके, अब औरत को देखो, 6 अट्ठे 48, कितनी औरतें हुई? 48। 10 सत्ते 70, कितनी औरतें हुई? 70। यहां पर बेटा कितनी औरतें आई? 70 औरतें। यहां पर कितनी आई? 48 औरतें। औरतें औरतें घटा दो, कितना आ जाएगा? 22 औरत। कितनी आ जाएंगी? 22 औरत। अब काम तो बराबर हुआ ना, मतलब जो काम 2 आदमी कर रहे हैं वही क्या कर रही हैं? 22 औरतें कर रही हैं। तो सही मायनों में देखा जाए तो 2 आदमी बराबर किसके है? 22 औरतों के। तो 2 आदमी काट दो तो 1 आदमी बराबर किसके आ जाएगा?
एक आदमी बराबर आ जाएगा कितना, 11 औरत। तो सवाल में हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, एक आदमी बराबर है 11 औरतें। सवाल खत्म हो गया, बस सवाल में फार्मूला लगना बेटा, M1D1 बराबर M2D2, कुछ अलग नहीं लगना है, ध्यान दीजिएगा। एक आदमी बराबर 11 औरत, तो क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन से सॉल्व कर दो। यहां पर 3 आदमी हटा दो, एक आदमी बराबर अगर 11 औरत है तो यहां पर कितनी औरतें हो जाएंगी बेटा, 33 औरतें। 33 औरतें ये और 7 औरतें ये, कितनी औरतें हो गई, तो 40 औरतें किसी काम को दिन करती हैं 10 में। तो बताना है 10 औरतें इसी काम को कितने दिन में कर देंगी बेटा, 10 से 10 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना, 40 दिन। ठीक, सबको क्लियर हो गया। आगे चलते हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस देखें और समझिए, फिर से समझ लेंगे। 4 आदमी 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में करती हैं, 3 आदमी 7 औरतें 10 दिन में करती हैं, और 10 औरतें बतानी है। तो हमको औरतों में सवाल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले 4 का इसमें गुणा कराएंगे, 32 आदमी आएंगे, 3 का इसमें कराएंगे, 30 आदमी आएंगे। आदमी देख लो कितने एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा आदमी निकाल लो, एक्स्ट्रा औरतें निकाल लो। 6 8 48, 48 औरतें, 7 10 से 70, 70 में 48 घटा देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 22 औरतें। तो 2 आदमी बराबर किसके हुआ, 22 औरतों को, तो 1 आदमी बराबर किसके हुआ, 11 औरतें के। तो हम लोग क्या करेंगे कि D1 की जगह बेटा क्या रख देंगे, M1 कितना रखा जाएगा, यहां से एक आदमी अगर 11 औरत के बराबर है तो बेटा 3 आदमी किसके बराबर होगा, 33 औरतों के बराबर होगा। किसके, 33 औरतों के। तो 33 औरतें ये, सॉरी 33 और 7 40 औरत किसी काम को करती 10 दिन में। तो बताना है कि 10 औरतें इस काम को कितने दिन में कर देंगी। अगर आप दूसरी टाइप से इक्वेशन से करना चाहते हैं, इस वाले से सॉल्व करना चाहते हैं, तो इससे भी हो जाएगा बेटा, इससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो इससे अगर सॉल्व करना तो कैसे करेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे, देखो एक आदमी बराबर 11 औरत है, तो यहां रख दो, कितनी औरतें हो जाएंगी, 44 औरतें। कितनी हो जाएंगी, 44। 44 और 6 कितना हुआ बेटा, 50। 50 औरतें किसी काम को करती हैं 8 दिन में। तो बताना है हम लोगों को कि 10 औरतें इस काम को कितने दिन में कर देंगी। फिर वही बन गया, 0 0 काट दो और यहां पर आ जाएगा 40 दिन, यहां से भी आंसर निकलेगा। तो बेटा किसी भी क्वेश्चन से आप निकालोगे आंसर वही निकल के आएगा। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को 3 टाइप के लगभग क्वेश्चंस करवा दिए। अब मैं आप लोगों को इसके आगे ही कुछ और आदमी औरतों वाले क्वेश्चन आप लोगों को कल से करवाऊंगा। आज की मैं क्लास यही समाप्त करता हूं। आप लोग ये जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लग रही है, रेगुलर क्लासेस आपको जो मिल रही वो आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। फीडबैक दें, सब लोग बताएं कैसी लग रही है। और तब तक के लिए कल फिर मिलते हैं आप लोगों को 6:15 पर। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।